मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर मैं 27 कराने जा रहा हूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का है। तो आप पहले बुक से क्वेश्चन नंबर 27 निकालिए और उसे बहुत अच्छे से रीड करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कंफ्यूजिंग है कि कौन सी मशीन किस ईयर परचेज़ की गई है और किस ईयर उसको सेल किया गया है या बेचा गया है। तो आप इसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा, देन आपको मेरा सोल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2012 अप्रैल 1 को इन्होंने दो मशीनें खरीदी हैं, एक 80,000 की, एक 32,000 की, और इन्होंने 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करने को कहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आपको पता है 8,000 का 10%, 80,000 का 10% 8,000 आ जाएगा, 32,000 का 10% 3200 आ जाएगा। फिर हम 80,000 से 8,000 को माइनस करेंगे तो आपका 72,000 आ जाएगा, और 32,000 से 3200 माइनस करेंगे तो आपका 28,800 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1,08,000 आ जाएगा, और डिप्रिसिएशन को प्लस कर लेंगे, 11,200 टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। हम अब नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे और ये जो पुराना बैलेंस आपने निकाला है मशीन 1 मशीन 2 का, ये वैसे ही हम ट्रांसफ़र कर लेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब 2013 अप्रैल में आ गए हैं। मशीन 1 का बैलेंस 72,000 है, मशीन 2 का बैलेंस 28,800 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2013 को एक मशीन और ख़रीदी गई 40,000 की और एक ख़रीदी गई 12,000 की, यानी अब टोटल मशीन आपके पास हो गई 4। तो M3 थी 40,000 की और M4 थी 12,000 की। दो मशीनें और ख़रीद ली 1 अप्रैल 2013 को। तो अब हमारा डिप्रिसिएशन 31 मार्च 2014 को लगेगा टोटल 4 मशीनों पे। तो पहली 72,000 की मशीन का बैलेंस है, 7200 आ जाएगा, 10%, 28,000 है, 28,800 है उसका बैलेंस, तो उस पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन 2,880। 40,000 की मशीन है, 10% 4,000 हुआ, 12,000 की मशीन है, 10% 1,200 हुआ। ये आपके टोटल डिप्रिसिएशन निकाला है, इसे प्लस कर देंगे 15,280 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि बैलेंस किस तरह निकाला गया। 72,000 से 7200 माइनस करेंगे, 64,800 आ जाएगा। 28,800 से 2,880 माइनस करेंगे, 25,920 आ जाएगा। 40,000 से 4,000 माइनस करेंगे, 36,000 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 12,000 से 1,200 माइनस करेंगे तो आपका 10,800 बैलेंस आ जाएगा। इस तरह बैलेंस आ जाएगा। फिर हम अब ये चारों मशीन का बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर लेंगे 2014 अप्रैल 1 को, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया। अब क्या कह रहा है कि 30 जून को वो मशीन बेची गई है जो हमने 1 अप्रैल 2013 को 12,000 में ख़रीदा था। यानी मशीन पहले कौन सी बेची जा रही है, चौथी मशीन जो हमने सबसे लास्ट में ख़रीदी है, उससे जून 30, 2014 को बेच रहे हैं 11,000 की। ठीक है, तो चौथी मशीन का बैलेंस अभी कितना है, 10,800। 10,800 पे अप्रैल से लेके जून तक, यानी अप्रैल, मई और जून 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपका 270 आ जाएगा। और ये मशीन थी 10,800 की और बिकी है 11,000 की, तो आपका इस पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो आपका 2 में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 10,800 में से पहले 270 माइनस कर देंगे और फिर जो बचेगा उसमें से 11,000 लेस कर देंगे तो आपका 470 प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद जब हम फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं तो बता देता है कि 2014 सितंबर 30 को वह मशीन बेची गई जो हमने अप्रैल 2012 में ख़रीदी थी 32,000 की। ठीक है, यानी अब कौन सी मशीन बेच रहे हैं, ये दूसरी सेकेंड मशीन। तो सेकेंड मशीन की कॉस्ट अभी कितनी है, 25,920, और इन्होंने बेचा कितना है, 26,700 में। तो हम फिर अप्रैल से सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने, तो हम 25,920 का 6 महीने का 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1,296 रुपये आएगा, यानी 1,296। इसको भी वैसे ही करना है, 25,920 से 1,296 माइनस करना है, फिर जो आता है उसको 26,700 से माइनस करना है, तो आपका 2,076 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन की कॉस्ट जितनी है उससे अधिक
पर हमारी मशीन सोल्ड हो रही है, बिक रही है, तो दोनों मशीनों पर हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा, मशीन 4 को बेचने पे भी और मशीन 2 को बेचने पे भी। ठीक है, अब जब मशीन 4 और मशीन 2 बिक गई तो अब हमारे पास कौन कौन सी मशीन बची है, मशीन 1 और मशीन 3, 2 मशीनें बची हैं। तो अब इन दोनों मशीनों पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 2015 31 मार्च को। तो मशीन 1 है 64,800 की, तो उसका निकल आएगा 6,480, और मशीन 3 है 36,000 की, तो उसका डिप्रिसिएशन निकल आएगा 3,600। फिर 64,800 में से आप माइनस करेंगे 6,480, तो आ जाएगा 58,320। 36,000 में से 3,600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32,400। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे 9,080 आ जाएगा, और बैलेंस को प्लस कर देंगे तो आपका 90,720 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये मशीन का जो बेचने का सिस्टम था वो इस ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर फिर से। तो हमारे पास मशीन 1 और मशीन 3 का बैलेंस था जिसे हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर इन्होंने कहा कि 2015 अक्टूबर 1 में एक और मशीन खरीदी 40,000 की। तो इन्होंने अक्टूबर 2015 में एक और मशीन खरीद ली 40,000। अब हमारे पास मशीन हो गई कौन सी, पहली और तीसरी तो हमारे पास थी ही, और इन्होंने अब 5वीं मशीन खरीद ली 40,000 की। तो अब डिप्रिसिएशन 3 मशीनों पे लगेगा। 58,320 का 10%, 5,832, 32,400 का डिप्रिसिएशन, 3,240, पूरा 10% लग रहा है। और इस मशीन पे जो 5वीं मशीन खरीदी है अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1 से मार्च 31, तो आप गिन लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ का। तो 40,000 पे 10%, 6 महीने का 2,000 आ जाएगा। फिर ये तीनों डिप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन आपका 11,072 रुपये आ जाएगा। और फिर बैलेंस निकालने के लिए वैसे ही करेंगे आप, 58,320 से 5,832 माइनस कर देंगे, 32,400 में से 3,240 माइनस कर देंगे, और 40,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस ये आ जाएंगे तीनों। फिर इन तीनों बैलेंस को जोड़ लेंगे, 1,19,648 रुपये आपका बैलेंस बचेगा मार्च 31, 2016 में। हालांकि बुक में एक जो बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट का वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो उसे आप सही कर लेंगे, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आंसर्स सही दिए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से ये होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और लेंथी क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप अच्छे से देखिए। मैंने देखिए यहाँ पे पूरी वर्किंग नोट आपको दिखा दी है। 2013 में कैसे डिप्रिसिएशन लगा है, 2013 और 14 में कैसे डिप्रिसिएशन लगा है, और उसके बाद 2014-15 में किस तरह मशीन बेची गई है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह कैसे निकाला गया है वो मैंने बता दिया है, और लास्ट में मशीन का डिप्रिसिएशन कैसे निकला है वो भी मैंने बता दिया है यहाँ पर। तो पूरे वर्किंग नोट के साथ ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और बता दिया है। आपको जो समझ ना आए मैसेज करिए, कमेंट करिए, और प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखते रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, और जो ना समझ आए वो आप मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।